कानूनी अधिकार है तथा संविधान के द्वारा उन्हें कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं, यह एक कहानी के माध्यम से हमारी छोटी सी कहानी है। महिलाओं के कानूनी अधिकार। संविधान और महिलाएं। दशकों की लड़ाई के बाद सन 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो भारत के कर्णधारों ने भारत का संविधान तैयार किया, जिसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान अपने आप में अनोखा है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें स्त्री व पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए गए हैं। संविधान में प्रत्येक भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक मूल अधिकार दिए गए हैं, जिनमें महिलाओं के सबसे प्रमुख अधिकार समता का अधिकार। इसके अनुसार धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति आदि के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। समता के मूल अधिकार के तहत नौकरी आदि के मामलों में स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान स्त्री पुरुषों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करता है, अर्थात हमारे संविधान में न तो पुरुष पक्ष लेता है और न ही महिलाओं का विरोध करता है। भारतीय संविधान तथा विभिन्न दंड संहिताओं में कोई भी ऐसे नियम, विनियम, अधिनियम आदि बनाए गए हैं जिनकी सहायता से महिलाओं के हितों की रक्षा की जा सके। ऐसे कुछ प्रमुख अधिनियमों का वर्णन नीचे दिया गया है। भारतीय दंड संहिता 1860, इसकी धारा 312 के तहत गर्भवती स्त्री का जबरदस्ती स्त्री की इच्छा के विरुद्ध गर्भपात कराने वाले को 3 वर्ष तक की सजा, तो जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 354 के तहत किसी स्त्री की लज्जा भंग करने वाले को 2 साल की सजा दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र की कन्या के साथ उसकी सहमति से भी अगर शारीरिक संबंध स्थापित करता है तो उसे धारा 361 व 363 के तहत अपहरण व बलात्कार का मुकदमा चलेगा और 10 से 10 साल तक की कैद हो सकती है। धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। धारा 376 के तहत बलात्कारी को आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है। महिलाओं की नग्नता को प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति को धारा 352, 354 के तहत 2 साल तक की कैद हो सकती है। यदि कोई पत्नी जीवित रहते कोई व्यक्ति दूसरा विवाह कर लेता है तो उसे धारा 394 के तहत 7 साल की सजा हो सकती है। किसी अन्य की पत्नी के साथ उसकी सहमति के बावजूद संभोग करने वाले को धारा 497 के तहत 5 साल की कैद सजा दी जा सकती है। पत्नी के साथ मारपीट व निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति को धारा 498 के तहत 2 साल की सजा दी जा सकती है। दहेज प्रतिशोध अधिनियम धारा 1961, इस महत्वपूर्ण अधिनियम को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पारित करवाया था। समय समय पर इसमें कई संशोधन किए गए और अब यह एक गैर जमानती अपराध है और स्त्री को दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति को 5 साल की सज़ा दी जा सकती है। इस अधिनियम के तहत दहेज पीड़ित महिलाओं को काफ़ी अधिकार दिए गए हैं। ज़रूरत है तो बस अपने अधिकारों का उपयोग करने वाले की दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 47(2) के तहत अगर किसी भवन आदि में तलाशी लेने हैं तो वहां मौजूद पर्दनशील औरतों की शिष्टता पूर्वक ध्यान रखा जाएगा। धारा 51(2) के तहत किसी महिला की तलाशी केवल महिला पुलिस ले सकती है। इस प्रकार धारा 53(2) के तहत महिला अपराधी की चिकित्सा केवल महिला डॉक्टर ही कर सकती है। धारा 160(1) के तहत महिलाओं के अनैतिक व्यापार पर रोक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 के तहत शोषण के विरुद्ध महिलाओं को अधिकार प्राप्त है। कानून मानव दुर्व्यवहार और बलात्संग पर रोक लगाता है। अब इसका नाम बदलकर अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 कर दिया गया है, जिसके द्वारा न केवल व्यभिचार बल्कि महिला के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई जा सकती है। इस कानून के तहत निम्नलिखित अपराधों में अपराधी को 7 साल की सज़ा दी जा सकती है।
महिला का व्यावसायिक दृष्टि से शोषण करना, देह व्यापार से पैसा कमाना, वेश्यालय चलाने के लिए अपनी भूमि स्थल देना, अव्यस्त बच्चों को अनैतिक व्यापार की ओर ढकेलना, बाल विवाह अपराध अधिनियम 1929। बाल विवाह की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन 1929 में यह कानून लागू कर इस कुप्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। हिंदू विवाह अधिनियम धारा 5(3) के तहत विवाह के लिए लड़के की आयु 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। बाल विवाह अवरोध अधिनियम धारा 3 के तहत 18 से 21 वर्ष की आयु के लड़का या कम उम्र की लड़की का विवाह करता तो उसे 15 दिन की कैद दी जा सकती है। यदि यह अपराध 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष करता है तो उसे 3 माह की सजा व जुर्माना सजा भुगतनी पड़ सकती है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। इस अधिनियम में महिलाओं के प्रति यौन शोषण करने के संगीन अपराध माना गया है। स्त्री अशिष्ट चित्रण प्रतिबंध अधिनियम 1986। इस अधिनियम के द्वारा किसी भी माध्यम द्वारा स्त्री पर अश्लील चित्रण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके मुताबिक किसी भी महिला को किसी भी प्रकार चित्रित नहीं किया जा सकता जिससे उसकी सार्वजनिक अनैतिकता को आघात पहुँचे या उसका मान घटे। महिलाओं को सुरक्षा कवर उपलब्ध कराने वाले कुछ प्रमुख कानून निम्नलिखित हैं। छेड़खानी निरोध कानून 1978, सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952, विशेष विवाह अधिनियम 1954, चलित अधिनियम 1952, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा तथा इसके साथ ही मैं और ही अन्य वीडियो लेकर आती रहूँगी। उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे और भी वीडियो मैं आपको नई वीडियो लाती रहूँगी।